आइए हम प्रार्थना का साथ हमारा सभा को हम शुरू करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। खास करके इस पवित्र दिन की शाम के तले, इस महीने के आखिरी दिन आमीन हालेलुया आप पहुंचने के लिए आपने हमारे जीवन में दया और दृष्टि की, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कई प्रकार का विपत्तियां, कई प्रकार का तकलीफ हमारा जीवन में आ सकते थे, लेकिन तमाम तकलीफ, मुसीबत, क्लेश से आपने हमें बचा कर रखा, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस पवित्र दिन की शाम के तले जैसे हम आराधना करने जा रहा है प्रभु जी, और आपका वचन का और से सुनने जा रहा है प्रभु जी, आप हमसे बातचीत किया जाए, आप हमें अनुग्रह आमीन हालेलुया आराधना में आमीन बल दिया जाए प्रभु जी। जैसे हमारा मन का इच्छा है प्रभु जी, उसी के हिसाब से आप हमसे बातचीत किया जाए प्रभु जी। इस वीडियो के जरिए मुझे सुनने वाला, देखने वाला हर एक भाई बहनों को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। सबको आमीन आप आशीषित किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। हमारा सभा का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम थोड़ी ही देर प्रभु को आराधना और स्तुति करें। आमीन हालेलुया। प्रभु का आमीन निकट जाकर प्रभु से हम अनुग्रह पाए। आमीन। शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी से गाए, तेरी हो पाए। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। दाऊद के गीत ने शाऊल को छुड़ाया, दाऊद के गीत ने शाऊल को छुड़ाया। गड़बड़ है कदम, तसल्ली पाया, गड़बड़ है कदम, तसल्ली पाया। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। स्तुति के सामर्थ डर को हटाता, स्तुति के सामर्थ डर को हटाता। विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। स्तुति में गाए, दीवा टूटे, खुशी में गाए, तेरी हो पाए। तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से।
तेरी आंसू पहुंचता है, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, हमें तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, कष्टों से ढके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर, कष्टों से ढके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर, तसल्ली तुझे देगा वो क्षण भर में चंगा कर, तसल्ली तुझे देगा वो क्षण भर में चंगा कर, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है, तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है, नैया में तेरे आकर शांति देगा वो, नैया में तेरे आकर शांति देगा वो, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार, आमीन, होगा चमत्कार, होगा चमत्कार। जय मसीह की। फिर से प्रभु का वचन के सामने बैठने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ हम आराधना का जरिया प्रभु ने हमें अनुग्रह किया है। अभी थोड़ी ही देर हम प्रभु का वचन का ओर से देखे भय के साथ हम प्रभु से निकट जाए और हम प्रभु से विनती करें, हे प्रभु मेरा दिल का अवस्था का अनुसार मुझसे बातचीत किया जाए। मैं विश्वास करता हूं जरूर प्रभु आज आपका आमीन हालेलुया चिंताओं को देखते हुए, आमीन आपका विचार को देखते हुए प्रभु आपसे बातचीत निश्चय करेगा। हम थोड़ी ही देर दानियल का पुस्तक का ओर से हम देखें। जब हम दानियल का पुस्तक पढ़ने का वक्त हमारे लिए एक परमेश्वर
स्वर्ग में वास करते हैं, उसी का बारे में हर एक चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उस तमाम बात आमीन हालेलुया जो चैप्टर है उसी में हम परमेश्वर का खासियत को पाया जाता है। वास्तव में स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर और परमेश्वर अपना डरवायों को संभालने वाला है, अपना डरवायों का प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर देने वाला है, अपना डरवायों को आमीन हालेलुया आने वाला जो भविष्य में जो होने वाला हर एक चीजों का बारे में प्रकट करने वाला परमेश्वर। अब हम कुछ बातों को दानियल का पुस्तक का ओर से हम देखेंगे। पहली बात आमीन हम ये पाया जाता है कि उसका पहला अध्याय 17 पद में यूं लिखा गया है, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपने के अर्थ का ज्ञानी हो गया। यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो इब्रानियों बालक जो हैं उनको प्रभु ने बुद्धि दी। कैसे, किन किन बातों में प्रभु ने उनको वैज्ञानिक बनाया? ऐसे लिखा गया है कि सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता में यह कहलाता है, परमेश्वर का भय मानने वालों को प्रभु आमीन बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5वां वचन को देखने का वक्त ऐसे लिखा गया है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की खटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। यहां पे परमेश्वर को भय मानने वाला इब्रानी बालक लोग जो हैं उनको परमेश्वर ने सब शास्त्रों में आमीन उन्हें अच्छा आमीन वैज्ञानिक बनाया है करके प्रभु का वचन हमें आमीन दानियल का पुस्तक में हमें आमीन हालेलुया बताता है। और याकूब का पत्र में हमने देखा है कि जो प्रभु से मांगे, जिसका पास बुद्धि का खटी है, वो आमीन जब मांगेगा परमेश्वर उन्हें आमीन अधिक से देखकर आशीष करने के लिए आमीन हमारा परमेश्वर आमीन हालेलुया धन्य है करके प्रभु का वचन हमें ये बताता है। मेरे प्रियो, हमारा आमीन जीवन में यदि हमारा बच्चों लोगों का आमीन हालेलुया हालत को देखते हुए आज आप चिंतित है, तो मेरे बच्चे का पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रहा है, मेरे बेटी बेटे का पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है करके आप चिंतित है, तो उन परमेश्वर से आप प्रार्थना करें जो आमीन उदारता से देने वाला परमेश्वर आमीन हालेलुया अच्छा से
आमीन हालेलुया बुद्धि देने वाला परमेश्वर, जब हम पहले राजा की पुस्तक पढ़ने का वक्त, वहीं पे हम ये देखते हैं कि आमीन सुलेमान को जब आमीन प्रभु ने राजा बनाया, प्रभु से सुलेमान जो है धन संपत्ति और इन दुनिया का हर एक चीजों से आमीन हालेलुया नहीं पूछा, लेकिन उसने परमेश्वर से एक ही प्रार्थना की, उन्हें अच्छा ज्ञान मिल जाए। आमीन हालेलुया। जब हम पहले राजा आमीन उसका आमीन हालेलुया जो 5 अध्याय पढ़ने का वक्त आमीन 3 अध्याय पढ़ने का वक्त ऐसे लिखा गया है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरी समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, बुद्धि और आमीन हालेलुया प्रभु से आमीन हालेलुया विवेक मांगा, प्रभु ने उनको आमीन अच्छा बुद्धि और विवेक को देकर हालेलुया उन्हें परिपूर्ण किया। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई बहन, यदि आपके बच्चों के बारे में चिंतित है तो उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करें बेहताई से, आमीन अच्छा बुद्धि आमीन प्रभु आपके बच्चे लोगों को देगा। खास करके अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आमीन हालेलुया मुझे इस वीडियो के जरिए सुनने वाला किसी भी भाई बहन अपना बच्चे छोटे हो या बड़े हो, उनका विषय में उनको पढ़ाई में अच्छा तरक्की करके आप प्रार्थना कर रहे हैं तो जरूर प्रभु आपका प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देके आपको आमीन अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आमीन हालेलुया मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है, आमीन हालेलुया वो हमें तमाम चीजों से अनुग्रह देकर हमें आमीन हालेलुया चराने वाला है। इसलिए प्रभु का आमीन वचन दानियल का पुस्तक में हमने पढ़ा था कि आमीन हालेलुया परमेश्वर उन्हें अच्छा बुद्धि और ज्ञान दिया। किन किन चीजों में? शास्त्रों में आमीन और सब प्रकार का विद्याओं में। आमीन हालेलुया मेरा प्रार्थना यही है आपका बच्चे लोगों को प्रभु आमीन उनका आमीन अच्छा आमीन वैज्ञानिक बना दिया जाए, अच्छा आमीन हालेलुया शास्त्र में आमीन हालेलुया आमीन अच्छा आमीन हालेलुया बुद्धिमानी और प्रवीणता पाए जाने के लिए प्रभु आमीन उन्हें सहायता करे। अभी दूसरी बात, हमारा भविष्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर। दानियल का पुस्तक उसका 2 आयत और 28 वचन हम जब पढ़ने का वक्त ऐसे लिखा गया है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंतिम के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। यहाँ पे परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना दिखा रहा है, भविष्य में क्या क्या हो जाएगा। इन सपना देखने का वक्त आमीन उसने वहीं पे आमीन सब जो आमीन तंत्र और वैज्ञानिक लोगों को बुलाया और वहीं पे आमीन परमेश्वर का
आमीन हालेलुया, परमेश्वर ने जो दिखाया हुआ सपना और उसका अर्थ मतलब क्या है करके आमीन उनको आमीन हालेलुया बताने के लिए सबको बुलाया। लेकिन आमीन वो लोग प्रभु से आमीन या राजा से यूं कहने लगा, इसलिए तुम मुझे फल समेत सपना की बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, सपना तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझ देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देख कर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। यहां पे आमीन हालेलुया जो सपना राजा ने देखा वो सपना के बारे में वहीं का हरेक जो वैज्ञानिक लोगों को उसका आमीन हालेलुया जो मतलब बोलने के लिए बताया। लेकिन वो लोग राजा से पूछ रहा है, जो सपना आपने जो देखा है वो क्या है? उस सपना राजा ने भूल गया था। लेकिन जब वहीं का वैज्ञानिक लोगों को बता नहीं पाया, दानियल को बुला के ले आया। दानियल को आमीन हालेलुया ऐसे बताया और दानियल उनका साथी लोग अपना कमरे में प्रार्थना करने का बाद आमीन राजा के पास आकर जो अंतिम में होने वाला क्या क्या चीज है और उसका मतलब वर्णन करने लगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया को आमीन हालेलुया हर चीज गुप्त होंगे, लेकिन आमीन हालेलुया अपना डरवायों को आमीन छुपे हुए बातों को प्रकट कराते हुए आने वाले दिनों में क्या क्या हो जाएंगे करके आमीन उनको आमीन हालेलुया बताने वाला परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान है। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ने के वक्त यूसुफ एक सपना देखा था। आमीन हालेलुया सूर्य, चंद्रमा और 11 आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया तारा उनका आमीन हालेलुया सामने दंडवत कर रहा है। वो बातें सुनते हुए उनका माता पिता और भाई लोग उनसे ये पूछने लगा, क्या हम लोग तुम्हारा सामने आकर क्या दंडवत कराएगा? लेकिन दंडवत करेगा। लेकिन आमीन वहीं पे हम ये देखते हैं आमीन समय ऐसे आमीन हालेलुया वक्त में आया था कि अपना भाई लोग आकर यूसुफ का आमीन आगे दंडवत कर रहा है। मेरे प्रियो, आगे होने वाला चीजों को आमीन हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर कभी कभी आमीन हालेलुया सपना में मुझे और आपसे प्रभु ने बातें किए होंगे। मेरे प्रियो, आप उसके लिए प्रार्थना किया जाएगा तो जरूर आमीन हालेलुया हमें अनुग्रह देकर आने वाले दिनों में क्या क्या होगा करके प्रभु मुझे और आपसे बातचीत करेंगे। गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। जब हम नया नियम में आने का वक्त प्रेरित यूहन्ना को प्रभु ने आने वाले दिनों का आमीन दिनों में क्या क्या हो जाएंगे और प्रभु का आमीन हालेलुया जब वो आमीन हालेलुया पत्मोस नामक का टापू पे आमीन बंदी नाते उसको भेजा गया, प्रभु वहीं पे बातचीत करने लगा। मेरे प्रियो, हमसे बात करने वाला परमेश्वर, इसलिए आप आमीन सदैव गर्व से आमीन हालेलुया बिना डरते हुए आमीन हालेलुया धैर्य से प्रभु का सामने चले जाए। प्रभु हमसे
बात करने वाला परमेश्वर है। और जब हम प्रभु का हालेलुया वचन पढ़ने के वक्त 25 जो भजन संगीता 25 और उसका 14 पद पढ़ने के वक्त ऐसे लिखा गया है, यहोवा का भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, यहोवा का डरवायों को, गुप्त बातों को बताने वाला परमेश्वर। अभी तीसरा आमीन हालेलुया बात यही है, आमीन, हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। जब आमीन हालेलुया हम दानिएल का पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 पद पढ़ने का वक्त वहीं पे हम आमीन ये पाया जाता है कि दानिएल उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। पहले दिन जब दानिएल प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूतों को उनका उत्तर देकर भेजा गया था। ऐसे पढ़ जाता है कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। मेरे प्रियो, जब दानिएल प्रभु का नजर में अति प्रिय ठहरा, प्रभु ने उसका प्रार्थनाओं को सुनने लगा, उसका उत्तर आमीन हालेलुया भेजा। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। यूहन्ना रचित समाचार 14 अध्याय उसका 14 पद में ऐसे बताया गया है कि आमीन, जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कभी कभार हम आमीन हालेलुया हमारा प्रार्थना में आमीन हालेलुया उत्तर इसलिए नहीं मिलता है कि हम अहंकार नहीं बने। उसके बारे में पौलुस यूं कहा जाता है कि जब उनका शरीर में कुछ कमी थी, कुछ बीमारी थी, वो प्रभु से प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने उनको ये कहा, मेरा आमीन आमीन हालेलुया कृपा तुझ पर काफी है, मेरा दया तुझ पर काफी है। और पौलुस यूं कह रहा है, मेरा आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया मुझे पाया हुआ आमीन हालेलुया जो दर्शन का बारे में मैं अहंकार नहीं बने, इसलिए मुझे ये बीमारी दिया गया। और प्रभु ने बोला, मेरा कृपा काफी है। मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, जरूर हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमें आमीन छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का साथ आमीन हालेलुया निकट होकर हमारा आत्मिक जीवन उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दिया जाए। इस वचन का जरिया प्रभु हमें अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारा सभा को हम समाप्त करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। हालेलुया, हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर, हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, आमीन हालेलुया, गुप्त चीजों को हमें प्रकट करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, भविष्य के बारे में हमें बताने वाला परमेश्वर, आमीन हालेलुया, हम आपको आमीन हालेलुया उपासना और आराधना देते हैं प्रभु जी। हमेशा आपका निकट आकर आपसे
अनुग्रह प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करे प्रभु जी। यदि इस वीडियो के जरिए मुझे सुनने वाला किसी भी भाई बहन का जीवन में किसी भी प्रकार का खामियां हो प्रभु, आमीन हालेलुया, उन खामियां को आमीन हालेलुया दूर कराते हुए उन्हें आमीन हालेलुया अनुग्रह करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया, हर एक जरूरत स्वर्गीय भंडार खोल कर उन्हें दिया जाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे।